ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 54 में हम सभी आज अध्याय संख्या 43 पृथ्वी पर गंगा अवतरण के बारे में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बालकांड जिसमें 77 श्लोक हैं, इसके 43वें अध्याय में जाने से पूर्व बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति पिछले अध्याय संख्या 42 की, जहां गंगा अवतरण हेतु भगीरथ के तप का हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को मिथिला गमन के समय मिथिला की यात्रा पर महाभाग महातेजस्वी भगीरथ द्वारा सर्वलोक पितामह के ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त किए गए वर की कथा बताते हैं। जहां हमने श्रवण किया, सगर के पौत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप, इस क्रम में 5 पीढ़ियों ने करीब 60,000 सगर पुत्रों के उद्धार के लिए गरुण के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार तर्पण करने के लिए साधारण जल न लेकर माता गंगा को महितल पर लाने के लिए प्रयत्न किया है। वहां ब्रह्मा जी के द्वारा वर दिए जाने के उपरांत भगीरथ इस प्रयास में सफल हो पाए। तो इसीलिए गंगा के धराधाम पर भगीरथ के द्वारा किए गए तप के परिणाम स्वरूप लाए गए इस कथा वृत्तांत को लोकोक्ति में भगीरथी प्रयास कहा जाता है। तो आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे अध्याय संख्या 43। करीब 55 छंद हैं इस अध्याय में। मेरा अनुरोध है सभी से, अपनी जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर मैं श्लोक प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। त्रिचत्वारिंश सर्ग। श्लोक संख्या 1। देव देव गते तस्मिन् अंगुष्ठाग्र निपीडिताम् कृत्वा वसुमतिं रामं संवत्सरम् उपासत। मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, देव देव ब्रह्मा जी के प्रस्थान के उपरांत पृथ्वी पर केवल अपने पदांगुष्ठ पैर के अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए खड़े भगीरथ ने 1 वर्ष तक शिव जी की प्रतीक्षा करते हुए उपासना की है। तो इस अध्याय में महादेव के धराधाम पर गंगा के प्राकट्य की लीला में संलग्न होने की कथा का वर्णन है। कहते हैं, ऊर्ध्व बाहु निरालंबो वायु भक्षो निराश्रय अचल स्थाणुवत्तिस्त्वा रात्रिम दिवम अरिंदमा। हे अरिंदम, दिन रात ऊर्ध्व बाहु मुद्रा में स्थित अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खड़े, निरालंब बिना किसी सहारे के, निराश्रय बिना किसी आश्रय के, वायु भक्ष केवल वायु का पान करते हुए, एक स्तंभ की भांति अचल स्थाणुवत गतिहीन रहकर भगीरथ महादेव शिव के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृत उमापति पशुपति राजा न इदम अब्रवीत। 1 वर्ष पूर्ण होने पर सर्वलोक नमस्कृत उमापति पशुपति शिव महाराज भगीरथ से कुछ बोले। तो उमापति शब्द इंगित करता है, आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, कि शिव जी उमा देवी के साथ प्रकट हुए हैं। कहते हैं, प्रीतस्तेहम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम।
तम अब्रवीन् नरवर परो गंगाधारय वै हरे। इत्युक्तो वचनं भर्ग करिष्यामि प्रियं तव शीर्षा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम्। महादेव ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो तुम्हें प्रिय है मैं वह करूंगा। उस नृपवर ने शिव जी से कहा, हे हर, कृपया गंगा को धारण करें। तो कृपया गंगा को अपने सिर पर धारण करें। भगीरथ के द्वारा इस प्रकार संबोधित होने पर शिव जी ने कहा, जो भी तुम्हें प्रिय है वो मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। और इस प्रकार शैलराज हिमवान सुता को, माता गंगा जो ज्येष्ठ पुत्री हैं हिमवान की, उनको महादेव ने अपने सिर पर धारण करना स्वीकार किया। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता उमापते वचः श्रुत्वा गंगा क्रोध समन्विता। उमापति के वचनों को सुनकर हिमवान की ज्येष्ठ कन्या सर्वलोक नमस्कृता गंगा क्रोध से समन्वित हो गई है। तदा सा अति महद्रूपम कृत्वा वेगम च दुहसम आकाशाद उपरताम शिवे शिव शिरस्युत अचिंत्यच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि शिव जी का शीश शुद्धता का प्रतीक है, प्रसिद्ध है शुद्धता के लिए। हे राम, अति महत रूप तथा असहनीय वेग धारण करके गंगा शिव जी के शुभ शीश पर आकाश से दुर्धरा अतिशय वेग के साथ गिरने लगी। विशाम्यहं हि पातालं सोऽसा गृह शंकरम तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुधस्तु भगवान हर। परम दुर्धरा गंगा देवी ने सोचा कि अपनी प्रखर धार के साथ में शंकर जी को लिए हुए निश्चय ही पाताल में वे प्रवेश कर जाऊंगी। तो हम जो माता गंगा का प्राकट्य का बिल्कुल हिमालय की उत्तर दिशा की आर्यावर्त के ऊपर से जो वेग देखते हैं, वो असह्य वेग महत रूप का ये कारण है। और ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हर, महादेव जी को जब ये बोध हुआ गंगा के इस गर्भ के बारे में, तो वो क्रोधित हो गए। उल्लेख आता है यहाँ पर, तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिणयस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमावत् प्रतिमे राम जटामण्डलगहरे सा कथञ्चित् महिं गन्तुं नाशक्रोधं तत्र मास्थिता। त्रिनेत्र भगवान ने गंगा को अपनी जटा में बांध लेने की योजना बना ली। कहते हैं मुनि विश्वामित्र, हे राम, पुण्यवती गंगा महादेव रुद्र के पुण्य मस्तक पर गिर रही हैं और उनका मस्तक हिमालय सदृश प्रकट प्रतीत हो रहा है तथा उनका जटा मंडल गुफा के समान दर्शी है। कहते हैं, सा कथनचिन महिम गंतुम नाश क्रोध स्थिता। अपने संपूर्ण प्रयत्न के पश्चात भी गंगा पृथ्वी तक नहीं जा सकी, पाताल तक जाने की तो बात ही क्या है। लिखा है यहाँ पर, नैव निर्गमनम लेभे जटा मंडल मोहिता तत्र एव अभ्रमत संवत्सर गणान बहुन। महादेव शिव के जटा मंडल से भ्रमित होकर गंगा बाहर निकलने में असमर्थ हो गई और बहु वर्षों तक महादेव की जटा जूट में ही देवी गंगा पुनः 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 भ्रमण विचरण कर रही हैं। अचिंतनीय है हमारे लिए ये सोचना भी कि अपने प्रखर वेग के साथ गंगा महादेव की जटा पर गिरती हैं। वो जटा जो हिमालय के समान प्रतीत होने लगी, गुफा के समान सदृश हो रही है, और गंगा को बहुत वर्ष लग गए पर वह जटा से बाहर न निकल सकी।
ताम अपश्यन् पुनः तत्र तपः परम आस्थित अनेन तोषिताश्चाद्भूत अत्यंतम रघुनंदन। महाराज भगीरथ भगीरथ पुनः घोर तपस्या करने के लिए प्रेरित हो गए, क्योंकि माता गंगा का दर्शन नहीं हो पा रहा है, और वह भगवान शिव को तप के द्वारा पुनः प्रसन्न करते हैं। विसर्जो ततो गंगा हरो बिंदु सर प्रति तस्याम विसृज्य मानायाम सप्त स्त्रोतांसि जगिरे। तब बिंदुसर हिमालय में, जहां ब्रह्मा जी निर्मित विशेष सरोवर है, मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे रघुनंदन, भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए महादेव हर शिव ने गंगा को बिंदुसर की ओर मुक्त किया है। तस्याम विसृज्यमानानाम सप्त स्त्रोतांसि जगिरे। जब गंगा को बिंदुसर में मुक्त किया गया, तब सप्त स्त्रोतों धाराओं का निर्माण हुआ है। लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथा परा तिस्र प्राची दिशम जगमु गंगा शिव जला शुभा। गंगा की तीन धाराएं, लादिनी, पावनी तथा नलिनी, शुभ जल से शोभायमान पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। तो ऋषि विश्वामित्र मुनि अब गंगा की 7 धाराओं तथा उन धाराओं के प्रवाह की दिशा का यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं भगवान राम के समक्ष। सुचक्षुषैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रस्त्वेता दिशं जग्मु प्रतीचिं तु शुभोदका। महानदी गंगा की इन 3 धाराओं सुचक्षु, सीता तथा सिंधु के शुभ जल पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। तो पूर्व में लादनी, पावनी तथा नलिनी का प्रवाहमान क्रम है, और पश्चिम में सुचक्षु, सीता तथा सिंधु का। आगे कहते हैं, सप्तमी चान्गता साम भगीरथम अथो नृपम। 7वीं धार महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चली है। राजर्षि भगीरथ एक सुंदर रथ में विराजमान है। तो गंगा की 7म धारा ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया है। भगीरथोऽपि राजर्षि दिव्यं स्यन्दनमास्थित प्रायादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रज। आगे आगे चले जा रहे महाराज भगीरथ के पीछे पीछे श्री गंगा जी आती हैं। माता धरणी के ऊपर विराजित सभी जीवों को पुण्य से आप्लावित करने वाली माता गंगा यहाँ महाराज भगीरथ के वंशानुगत तप से अत्यंत प्रसन्न होकर अब 5 पीढ़ी पूर्व पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ का साथ दे रही है। आगे उल्लेख आता है, गगनाक्षद कर शिर ततो धरणिम आश्रिता व्यसर्पत जलम तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतम। इस प्रकार आकाश से गंगा शंकर जी के शीश पर और उसके उपरांत पृथ्वी पर आती हैं। भीषण कल कल नाद के साथ उनकी जलराशि अब पृथ्वी पर सर्वत्र बिखरने लगी। पतद्भिः पतिश्चैश्चान्ये व्यरोचत वसुंधरा ततो देवर्षि गंधर्वा यक्षा सिद्ध गणस्तथा। आगे उल्लेख करते हैं, ऋषि विश्वामित्र भगवान राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि गंगा 3 पद की यात्रा किस प्रकार कर रही है, कि गिर रहे मत्स्य, कच्छप, शिंशुमार, शूंस आदि जलचरों जो गंगा के जल में जा चुके हैं, वसुंधरा शोभायमान हो रही है। जिधर माता गंगा जाती उधर की भूमि सुशोभित होने लग जाती।
ततो देवर्षि गंधर्वा यक्षा सिद्ध गणास्तदा व्यलोकयन्त ते तत्र गगन गाम गताम तथा। तदंतर देवगण, ऋषिगण, गंधर्वगण, यक्षगण, सिद्धगण आदि आकाश से गंगा का अवलोकन कर रहे हैं और गंगा आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती प्रतीत हो रही है। तो आकाश से जो गंगा भगवान रुद्र की जटाओं में गिरी हैं, आचार्य वर्णन करते हैं महादेव की जटा आकाश की ओर प्रवाहमान हो रही गंगा को धारण करने में सामर्थ्यशाली है। विमाने नगर आकार गजवरे तदा परिप्लव गतश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिता। उल्लेख करते हैं आकाश से पृथ्वी पर आई इन गंगा को देखने के लिए उत्तम नगर के आकार के विमान, द्रुतगामी वेगशाली उत्तम अश्वों तथा उत्कृष्ट गजों के साथ देवतागण उस स्थान पर प्रकट होते हैं। इस अद्भुत अवतरण को पृथ्वी तल पर देखने के लिए यहाँ कुछ विमानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है, तदद्भुत तमम लोके गंगा पतनम उत्तमम दीदक्षवो देवगणा समीयुरम इतोजस। इस अद्भुत प्रकर्ष के दर्शन की इच्छा रखने वाले ओजस्वी देवगण वहां उपस्थित होते हैं और संपदति शुरगण नीचे आ रहे देवों के उन विमान और आभूषणों के ओज से मेघहीन गगन शत आदित्य की भांति प्रकाशमान होने लगा। शतादित्यम इव भाति गगनम गततो यदम शिंशुमारो गगने मीनैरपि च चंचले। जल सर्प, मीन, शिंशुमार आदि की चंचल चपल गति के कारण आकाश विद्युत से व्याप्त सा प्रतीत होने लगा। पांडुरे शलिलोत्पीड़े कीर्यमा सहस्त्र शारद कीर्ण गगनम कुटिलम क्वचिद यातयम विनयम क्वचिद अद्भुतम क्वचिद तानि शनै शनै। सहस्त्रों टुकड़े ऐसे श्वेत फेन के समान आकाश में बिखेर दिए गए हों। हंस सकुल श्वेत मेघ शरद ऋतु के समान संपूर्ण आकाश ऐसा प्रतीत होता जैसे इधर उधर बिखरा हुआ फेन है। आगे उल्लेख करते हैं आचार्य, माता गंगा सलीलेनेव सलिलम क्वचिद अभ्याहतम पुनः कम गत्वा पपात वसुधा। कहीं कहीं गंगा तेज गति से चलती हैं, कहीं टेढ़ी मेढ़ी राह ले लेती हैं, कहीं माता गंगा सीधे रिजु सीधे चलने लगती हैं, कहीं नीचे की ओर गिरती हुई संकुचित स्खलित गति से चलती हैं, कहीं पाषाण आदि के से टकराने से स्खलन से ऊर्ध्वमुख हो जाती हैं और कहीं धीरे धीरे शनय शनय ठुमकते हुए चल रही हैं। यदा कदा स्वयं की तरंगों से टकराकर उनके जल के छींटे इधर उधर उड़ने लगे हैं और कहीं कहीं वे ऊपर की ओर जाकर वसुधा तल पर पुनः गिर रही हैं। तो इस प्रकार गंगा का जल अपनी ही तरंगों से टकराकर शोभायमान प्रदर्शित हो रहा है। उल्लेख करते हैं आगे, तत्शंकर शिरो भ्रष्टम भ्रष्टम भूमि तले पुनः व्यरोचत तदा तोयम निर्मलम गत कल्मषम। उसके उपरांत शंकर जी के शीश पर गिरा कल्मषहीन निर्मल जल पुनः भूतल पर गिरकर विरोचित होने लगा है। तो सभी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं माता गंगा के इस गति को देखकर। तत्र देवर्षि गंधर्वा सुधा तलवासी तम तोयम पवित्रम इति परस्पृशु। शिव के शरीर से जल गिरने के कारण वहां देव ऋषि गंधर्व आदि के साथ साथ वसुधा तल के वासियों ने जल को पावन जानकर स्पर्श किया है उस जल का। तो देवताओं को समझ में आता है कि गंगा को भगवान शिव द्वारा शीश पर धारण किया गया है, अतः यह जल
अत्यंत शुद्धि प्रदान करने वाला है और उन्होंने इसका इस प्रकार स्पर्श किया है। आगे उल्लेख करते हैं, शापा शापातिता ये च गगन सुधा शेखम ते बभू। जो लोग श्रापवश वसुधा दल पर पतन कर चुके थे, तो शाप भ्रष्ट होकर गगन से वसुधा दल पर जिनका पतन हो चुका था, गंगा में स्नान करके वे अपने कल्मश से, अपने पापों से मुक्त हो गए, छूट गए। धूत पापा पुनस्तेन तो ये नाथ शुभाश्वता पुनः आकाशमाविश्य स्वान लोकान प्रतिपेदिरे। उल्लेख करते हैं आचार्य, उन प्रकाशमान जल के संपर्क में आकर वे पाप, अपने समस्त पापों से शुद्ध होकर पुनः आकाश में प्रवेश कर गए और तदुपरांत अपने अपने लोगों को प्राप्त करते हैं। मुमुदे मुदितो लोक तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायाम बभूव विगत क्लमा। उस प्रकाशमान जल के स्पर्श से जगत बारंबार प्रमुदित होने लगा। गंगा में स्नान करके लोग अपने क्लेम, थकान से, कल्मश से मुक्त हो गए। भगीरथो ही राजर्षि दिव्यम स्यंदनमास्थित प्रायादग्रे महातेजास्तम गंगाम पृष्ठतोन्वगात। इस प्रकार दिव्य रथ पर स्थित महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ आगे आगे चले तथा उनके पीछे पीछे गंगा ने उनका अनुगमन किया है। देवासर्षि गणा सर्वे दैत्य दानव राक्षसा गंधर्व यक्ष प्रवरा स किन्नर महोरगा सर्वाश्चाप्सरशोभा राम भगीरथ रथानुगा गंगा मनवग गमन प्रीता सर्वे जलचराश्रये। अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के। कह रहे आचार्य यहाँ पर, हे राम, समस्त देव ऋषि किन्नर महासर्प दैत्य दानव राक्षस गंधर्व प्रवर तथा यक्ष प्रवर समस्त अप्सराएं एवं समस्त जलचर अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक भगीरथ के रथ की अनुगामिनी गंगा का अनुगमन कर रहे थे। दासानुदास भगीरथ के रथ की अनुगामिनी गंगा के पीछे पीछे जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा सर्व पाप विनाशिनी। जहां जहां महाराज भगीरथ गए वहां वहां सरिता श्रेष्ठ सर्व पाप विनाशिनी यशस्वी गंगा गई हैं। अपने हृदय तल से हम सभी माता गंगा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करेंगे। ततो ही यजमानस्य जह वो अद्भुत कर्मणा गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटम महात्मना। तदंतर गंगा ने यज्ञ कर्म कर रहे महात्मा जन्हू के यज्ञ क्षेत्र को जलाप्लावित कर दिया। तब जन्हू ने अद्भुत कार्य किया है। तो जन्हू मुनि के बारे में यहाँ पर हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तस्य बलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जन्मुश्च राघव अपि बच्च जलम सर्वम गंगाया परम अद्भुतम। हे राघव, गंगा के गर्व को जानकर क्रोधित ऋषि जन्हू ने परम अद्भुत रूप से उनका संपूर्ण जल पी लिया। ततो देवास गंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिता पूजयन्ति महात्मानं जन्हु पुरुष सत्तमम्। सुविस्मित देव गंधर्व ऋषि आदि ने पुरुष सत्तम महात्मा जन्हू मुनि की पूजा की है। सभी अत्यधिक विस्मित हो गए हैं, स्तुति करने लगे पुरुषों में श्रेष्ठ महात्मा जन्हू की। गंगा चापी नयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मना ततस्तुष्टो महातेजा श्रोताभ्याम सृजत पुनः। जन्हू मुनि द्वारा गंगा को पी लिया गया, पर देवताओं के द्वारा की गई प्रार्थना में संक्षेप में यहाँ बता दिया गया है कि जन्हू को माता गंगा की दुहिता अर्थात कन्या घोषित किया गया है। और इस प्रकार गंगा को मुनि की पुत्री बनाए जाने पर महातेजस्वी अत्यधिक संतुष्ट हो गए हैं। तो उन्होंने प्रसन्नता से अब क्या किया, तस्मात् जह्नुः सुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा। उन्होंने महातेजस्वी महाराज भगीरथ के प्रयास से आ रही गंगा को अपनी पुत्री घोषित किए जाने पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है और गंगा को अपने कर्णों से, कानों से
मुक्त किया है और इसके कारण ही तब से माता गंगा जन्म सुता जाह्नवी का नाम धारण करती हैं। आगे उल्लेख करते हैं, तस्मात् जह्नुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा। इस प्रकार जह्नुसुता जाह्नवी के नाम से घोषित किए जाने पर गंगा पुनः जन्म मुनि के कान से निसृत होती हैं और भगीरथ के रथ की अनुगा चल पड़ती हैं, उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। सागरम चापि संप्राप्ता सा सरित प्रवरा तदा रसातलम उपागच्छत् सिद्ध्यर्थम तस्य कर्मणाम। भगीरथ के रथ की अनुगा गंगा उनके पीछे चलते हुए उनके प्रयत्नों को सिद्ध करने हेतु रसातल में प्रवेश करती हैं और उस समय तक नदियों में श्रेष्ठ समुद्र तक भी वह सरित प्रवर पहुंच जाती हैं। भगीरथो अपि राजर्षि गंगा मादाय यत्नतः पिता महान भस्म कृता पश्य दीन चेतना। अपने भगीरथी प्रयास से महत यत्न से गंगा को लाने के पश्चात राजर्षि भगीरथ ने दुखी मन से अपने भस्मीकृत जलकर भस्म हो गए पितामहों की राख को देखा। अतः तत् भस्मनाम राशिम गंगाम सलिलमुत्तमम प्लाव्यद्भुत पापमान स्वर्गम प्राप्ता रघुत्तम। तब गंगा ने अपने उत्तम जल से भस्म राशि को आप्लावित कर दिया। हे रघु उत्तम, तब अपने पापों से शुद्ध होकर सगर पुत्रों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया है। तो जैसे ही उन 60,000 राजपुरुषों की भस्म के ढेर पर गंगा का पवित्र जल स्पर्श होता है, वे सभी निष्पाप होकर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बाल कांड का यह 43वां सर्ग अध्याय पूर्ण हो रहा है। तो अगले सर्ग में, अगले अध्याय में भगीरथ द्वारा पितरों के उद्धार की सुंदर कथा का उल्लेख किया गया है। करीब 22 श्लोक है उस अध्याय में और हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। जय श्री राम।